हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा है केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 1 जो है हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर का हम जो है एक टॉपिक को देखेंगे। जो हमारा है टॉपिक वो है हमारा मोलरता यानी कि मोलालिटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को मोलरता के बारे में बताया था। मोलरता कैसे क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, फार्मूला क्या है, और उस पर जो है मैंने न्यूमेरिकल को भी बताया था। तो इस वीडियो में भी मैं आप सभी को मोलरता का परिभाषा सूत्र और जो है आपको जो है इसका जो है न्यूमेरिकल भी बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2026 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए एकदम सिंपल में देखेंगे यानी कि आसान शब्दों में। तो देखिए मोलरता होता क्या जो मोलरता है वो होता क्या है। तो देखिए मोलरता क्या होता है। देखिए 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम को हम 1 केजी कहते हैं यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता। देखिए 1000 ग्राम, क्या 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, और उसमें जो है विलायक में जो है घुले विलेय पदार्थ के जो मोल होंगे, विलायक में जो घुले होंगे विलेय पदार्थ के मोल, उसी संख्या को क्या कहेंगे, विलयन की मोलरता कहेंगे। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे, जो मोलरता है। और हम जो है मोलरता को कैपिटल एम से यानी बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कैसे, छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका हो गया मोलरता का परिभाषा। अब मोलरता की फार्मूला का देखेंगे, क्या जो आपका सूत्र है। तो फार्मूला होता है विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलायक का द्रव्यमान, और ये ग्राम में रहेगा तो आपका 1000। ये आपको फार्मूला इसी तरह आपको लिखना है। तो कभी काल यहाँ पर 1000 नहीं दिया रहता है, ये केजी में रहता है, तो 1000 ये हट जाता है। तो इसका जो है इसी प्रकार आप फार्मूला लिखिए ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए ये फार्मूला हो गया, ये आपका परिभाषा हो गया। अब चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल यानी कि सवाल को देखेंगे इस पर। तो इस पर ज़्यादातर आपका सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता पर एक का मैंने ले लिया है यहाँ पर न्यूमेरिकल। क्या लिया मैंने, न्यूमेरिकल। तो दिया है न्यूमेरिकल आपका 2.5। क्या दिया है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। क्या, एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता की गणना करना है। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लिख लेंगे फार्मूला। जो फार्मूला है इसका उसे लिख लेंगे। तो होता है मोलरता बराबर मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल और बटे में विलायक का द्रव्यमान। क्या, विलायक का द्रव्यमान। और इसको हम किस में करते हैं, ग्राम में। द्रव्यमान यानी भार है ना, तो ये ग्राम में रहेगा। आयतन रहता तो मिलियन में रहता, क्या ml में, मिलीलीटर में। और ये गुणे में आपका हो जाएगा 1000। यदि ये केजी में रहता तो 1000 हट जाता, लेकिन हम ग्राम में ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्योंकि ये ग्राम में ज़्यादातर दिया रहता है क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है मोल निकालेंगे। क्या, मोल। तो मोल निकालने के लिए पहले हम जो है भार निकालते हैं, फिर अणुभार। तो विलेय का हम पहले भार निकालेंगे। तो विलेय का भार, विलेय का भार दिया है आपका यहाँ पर देखिए 2.5 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 2.5 ग्राम ये दिया है। उसके बाद आपका दिया है, ये तो विलेय का भार हो गया। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो अब हम निकालेंगे अणुभार, विलेय का अणुभार निकालेंगे।
तो अणुभार निकालने के लिए आपका जो यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिया रहता है उसका हम निकालते हैं। तो CH3COOH इसका हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH का अणुभार, क्या अणुभार, ये अणुभार। तो देखिए आपको जो है 1 से लेकर 30 तक है जो है तत्व याद होने चाहिए, यानी कि जो आपके उसके जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो आपका यहाँ पर अणुभार निकालने के लिए देखिए जो कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। फिर प्लस में आपका जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है 3, तो यानी 3 × 1 यानी कि ये आपका हो जाएगा 3। फिर प्लस कार्बन का फिर 12 हो जाएगा। फिर उसके प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो यानी 16 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो 16। फिर ऑक्सीजन है फिर 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का होता है 1 तो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 1। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा क्या, तो आएगा हमारा यहाँ पर 60। टोटल कितना आएगा, जो CH3COOH का अणुभार है कितना निकला, 60 निकला। किसका, एथेनोइक अम्ल जो है हमारा, ये एथेनोइक अम्ल है। तो ये आपका है। अब देखिए आगे, अब जो है मोल हम निकालेंगे। तो मोल बराबर होता है जो कि मैंने बताया, यहाँ पर भार और अणुभार दोनों निकल गया, तो होता है भार बटे अणुभार, ये होता है। तो देखिए भार आपका कितना दिया है, भार आपकी दिया है 2.5। अणुभार कितना दिया है, अणुभार दिया है 60। जब इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर दशमलव हटेगा तो यहाँ पर एक 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो ये 25 बटे आपका हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। अब इसको हम भाग करेंगे तो आएगा आपका 1 बटे कितना आएगा 25, ये हो जाएगा 25 12 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 12 बार, 1/12। अब देखिए मोल बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा, मोल बराबर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.041 इतना आएगा डिवाइड करने पर। तो ये मोल निकला। अब हमारा जो है अब निकालेंगे मोललता। क्या निकालेंगे, मोललता। अब देखिए मोल बराबर भार बटे अणुभार निकल गया। तो विलय का जो मोल है हमारा ये तो हमारा निकल गया। अब हम विलय का द्रव्यमान तो यहाँ पर दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है 75 ग्राम दिया है। कितना दिया है 75 ग्राम। अब इन सब का हम रख देंगे मान, इसको हम कर देंगे सॉल्व। चलिए अगले पेज से देखते हैं इसको। तो मोल बराबर हमारा कितना निकला है, तो मोल बराबर हमारा निकला है 0.041 ये निकला है, हाँ इतना निकला है। अब हमारा मोललता वर्ग ज्ञात करें। तो मोललता बराबर होता है विलय के मोल और बटे में विलायक का द्रव्यमान, और ये था हमारा किसमें ग्राम में, और ये गुणे में आपका 1000, क्या 1000। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता बराबर विलय का मोल हमारा कितना निकला 0.041 ये निकला है, और बटे में विलायक का द्रव्यमान कितना था तो 75 ग्राम था, और गुणे में आपका कितना है 1000 है। अब देखिए 1000 है हमारा, तो देखिए ये 3 है यानी कि 0 के बाद कितनी संख्या है 3 है, तो ये दशमलव हमारा पूरा हट जाएगा। ये 3 0 है ना, तो इसमें गुना होगा तो 3 0 है, और देखिए जितना 0 रहेगा उतना अंक हमारा हटता चला जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ बढ़ेगा तो एक अंक यहाँ पर 1 0 हटेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा तो 1 0 ही हट जाएगा, फिर यहाँ बढ़ेगा तो ये आपका पूरा का 0 हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 41/75। कितना है 41/75। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो मोललता बराबर हमारा निकलेगा, मोललता बराबर 0.54। कितना निकला 0.54, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये मोललता आपको इस तरह आपको ज्ञात करना है। तो ये था मोललता, जो कि मैंने आपसे बताया इसका परिभाषा सूत्र, और इस पर जो है किस तरह आपको सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, मैंने इस वीडियो में आपसे को बता दिया।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।